अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब हो चुकी है गेम ओवर और ये फिल्म अब फिल्म का एंड है। और एंड देखना मत भूलिएगा, एंड को ज़रूर देखिएगा। ये फिल्म जो थी दुआ ज़ारा, ठीक है, जिसमें वीर ज़ारा कहते हैं, वीर ज़ारा हिट हुई है, इसका दुआ ज़ारा भी बहुत हिट फिल्म है। इस फिल्म का जो ना बहुत ही फ्लॉप एंड होने वाला है और ये एंड आप लोगों ने देखना नहीं भूलना, इसको ज़रूर देखिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि कल एक ड्रामा रचा गया कि जहाँ पे हमला हुआ है, पूरी पूरी स्कीम, एक पूरी प्लानिंग की गई, पूरी एक जो स्क्रिप्ट राइटर था ना, बहुत ही कोई फ्लॉप राइटर था, जिसने एंड टाइम पे ऐसे चवले मारने से पहले सोचा नहीं कि मैं चवले मारने जा रहा हूँ ये, और ये मुझ पर महंगी पड़ जाएंगी। मैं पंजाब नहीं जाऊँगी से इम्प्रेस होके दुआ ज़ारा ने बोला, मैं सिंध नहीं जाऊँगी, मेरी जान को ख़तरा है। रहती नहीं है आप कहीं इतनी बड़ी प्राइम मिनिस्टर की जिसकी जान को ख़तरा है, उसको सिक्योरिटी चाहिए। और अब आपको बताती चलूँ आज की न्यू इतला ये है कि जो मुझे, मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं है, उस बाप के लिए खुशी हो रही है जिसने इतनी इतनी एफर्ट की अपनी बेटी के लिए। ये जो डॉक्टर साहब है, तिल्ला, झाड़ू का तिल्ला जो होता है ना, तिनका तिनका, वो बिल्कुल बिल्कुल सही समझ रही, वही वाला तिनका जो झाड़ू फेरते नहीं हम सफाई करने के लिए, वो वाला झाड़ू। और वो जो झाड़ू साहब है ना, डॉक्टर झाड़ू, वो कहते मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। अब उनको घसीट कर ना, उनकी यहाँ से पकड़ के ना, गिरेबान से पकड़ के घसीट के लेकर जाएगी ना पुलिस उनको, तो मज़ा आएगा। पुलिस उनको लेकर जा रही है, ठीक है, जितना मर्जी है वो जतन कर लेंगे, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, हम पहले सब कुछ करवा चुके हैं, हम पे हमला हुआ है, हमारे जान को खतरा है। जो पहले उनको वीआईपी प्रोटोकॉल मिला था, अब कुछ भी नहीं मिलेगा, अब आएंगे वो जूतों पर, अब उनको उनकी असलियत खुलेगी। और दुआ करती हूँ ये कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो, और एक हमारे माशरे में एक ऐसी बुनियाद रखी जाए कि कोई भी बेटी घर से बाहर कदम निकालते हुए, या कोई भी लड़का किसी की बेटी को वर्गलाते हुए, एक दफ़ा इस केस को याद रखें कि बचते नहीं हैं। इतना आसान नहीं है किसी की बेटी को घर से लेकर निकल जाना और बाद में उस बाप के ऊपर पर्चे कटवाना, और बाद में उस बाप को जलील करके रख देना, उसको झूठा, और उसके घर में किसी एक बंदे को नहीं छोड़ना, हर एक के किरदार कशी करनी कोई आसान नहीं है। किसी की भी बेटी को ऐसे लेकर गायब हो जाना आसान नहीं है। अदारों को इतने बड़े धोखे देना आसान नहीं है। पुलिस को अपने पीछे लगा के और भागते रहना, ये तो ऐसे ही हो गया था। डॉन 14 मुल्कों की पुलिस उसको ढूंढ रही थी, इसको 3 सूबों की पुलिस ढूंढ रही थी और ये हाथ नहीं आई थी। अब इनको तमाम सवालों के जवाब देने होंगे, तमाम केस इनके ऊपर लगेंगे, तो मज़ा आएगा। और पिक्चर तो अभी शुरू हुई है, इनका तो एंड हुआ है, हमारी तो पिक्चर शुरू हुई है, तो देखना मत भूलिएगा दुआ ज़ारा। और मैं सिंध नहीं जाऊंगी, इस सब का क्लाइमैक्स होने वाला है। मेडिकल बोर्ड बैठेगा और ये भाग इसलिए रहते हैं कि 100% कन्फर्म है, बच्ची 14 साल की, बाप इतना श्योर है, इतना कन्फर्म है। तो जिब्रान नासिर जैसे वकील ने उनका केस पकड़ा है, कोई भी झूठ की बुनियाद पे केस, उन्होंने हारने के लिए नहीं केस पकड़ा। उनको पता वालिद साहब सच्चे हैं, उनकी सारी रिपोर्ट सच्ची हैं, ये बच्ची झूठी है, ये झूठ बोल रही है। पहले 3 क्लास की स्टूडेंट थी, अब 7 क्लास की स्टूडेंट हो गई है। उसके बयानात में मुसलसल जो दिन ब दिन रोज़ तज़ाद आता रहता है, और ये तो तमाम जो यूट्यूबर्स हैं उनकी चीखें निकल रही हैं, जो उनके हक़ में 2-3 यूट्यूबर्स उनकी चीखें निकल रही हैं। अब सबके पाँव के नीचे ज़मीन निकलेगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और सलूट है मेहंदी साहब आपको, और आपको एडवांस में आपकी जीत मुबारक है। एक ये आपकी जीत नहीं है, तमाम पाकिस्तान की बेटियों के लिए आपने जंग की है, और हम आपको सलूट करते हैं कि आपने एक ऐसी तरीक एक रकम की है पूरी दुनिया में कि कोई भी बेटी घर से बाहर कदम निकालते हुए, या कोई भी लड़का किसी की बेटी को वर्गलाते हुए 100 नहीं 1000 दफ़ा सोचेगा कि ऐसा होता है जब किसी के बच्चों के साथ ऐसे कर ले। इतना इजीली केस जिस तरह ये ख़त्म कर दिया गया था ना, ओपन शट केस बना के, लव मैरिज का बना के, ठीक है, उस तरह तो हमारी रातों की नींदें उड़ गई थी कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। आज वो छोटे, जब कल वो बड़े होंगे तब ज़माना किस तरफ चला गया होगा। तो हमें ये जो से वेस्टर्न कल्चर जो से अपने मुल्क में प्रमोट नहीं करना था, जिसकी वजह से हमने सब ने आपका साथ दिया, आवाज़ उठाई। ये कहना कि जी हम मेरे कितने के सगे हैं तो आवाज़ उठाइए, हम अपने मुल्क को उस दोराहे पे नहीं लेके आना चाहते थे, उस तबाही के दोराहे पे नहीं लाना चाहते थे, जिसकी वजह से हमने आवाज़ उठाई है। हम पे बहुत सी तनकीदें हुई, हमारे चैनल्स पे बहुत सी स्ट्राइक भी दी गई, और सब के बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हम सच और हक़ के लिए लड़ रहे थे। हमने हिम्मत नहीं हारी। हमें बहुत से थ्रेड्स भी किए गए, कमेंट्स किए गए फेक आईडीज़ से, और वो तना बना किन यूट्यूबर से मिलता है वो भी हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। कोई भी जो है ना पागलों की तरह नहीं बैठ के काम करता, सबको सब नॉलेज होता है तो बैठा होता है कोई। तो हमें पता है कि आपने हमारे साथ क्या कुछ किया है,
और अब आप सच्चे रहें, अल्लाह आपको सच्चा साबित करे। आपने तो कुरान तक उठा लिया है सच्चा साबित होने के लिए, ठीक है? अल्लाह आपको सच्चा साबित करे, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मैं कहती हूँ अब फैसला अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह की अदालत जो सा है इसका बेहतरीन इंसाफ करेगी, बेहतरीन फैसला करेगी, और मुझे बहुत खुशी है। वो डॉक्टर झाड़ू जो सा है ना, झाड़ू का तिनका, सॉरी झाड़ू भी बड़ा होता है, झाड़ू का तिनका जो सा है ना, वो अब सही जो है ना पुलिस के रगड़े में आएगा, और अदालत के इंशाल्लाह उसमें अच्छी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी उसको, और तमाम वालिदैन के दिल को एक ठंडक मिलेगी। और थैंक यू मेहंदी साहब, इतनी एफ़र्ट करने के लिए, सिर्फ़ अपनी बेटी के लिए नहीं, मुल्क भर की बेटियों के लिए। स्लो, बस क्या कहूँ, अल्फाज नहीं है। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।